पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा की ताहयात नाअहली बरकरार। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समात करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने फैसल वावडा की अपील खारिज कर दी। अदालत आलिया ने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में मुदाखलत की कोई वजह मौजूद नहीं। फैसल वावडा का अपना कंडक्ट ही मौजूदा नताइज का बायस बना। क्या बड़ी गिरफ्तारियों का मौसम आ गया? मरियम नवाज पर खातून अव्वल की तज़हीक का इल्ज़ाम। गिरफ्तारी के लिए FIA में दरख्वास्त दायर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त हुकूमती रुकन आलिया हमजा ने दी। मौक़िफ़ अपनाया, खातून अव्वल का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उनकी किरदार कशी करने वाले साबिर हाशमी की वकालत करके मरियम नवाज ने इकबाल जुर्म किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ हाशमी को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक आसिफ हाशमी के खिलाफ 5 से ज़ायद मुकदमात मौजूद। गुजरात में 13.5 करोड़ की अराजी की खरीद फरोख्त में घपलों का भी इल्ज़ाम। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वफाकी वजीर बरजीज ताहिर की 1 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का केस है। अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ के डॉक्टर डेविड लॉरेंस को खत लिख दिया। अटॉर्नी जनरल ने खत लंदन हाई कमीशन के जरिए लिखा। कहा कि बताया जाए पाकिस्तान के डॉक्टर कब आपसे मिलकर मेडिकल रिकॉर्ड का जायजा लें। डॉक्टर्स की आपसे मुलाकात 22 फरवरी से 13 मार्च के दरमियान रखी जाए। मुलाकात की तारीख से 4 दिन कबल आगाह किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर का दौरा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल और IG राव सरदार भी शरीक हुए। सूबे की सिविल इंतजामिया अमन अमान के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की आवाम को मौसर खिदमात की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। पंजाब में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास में फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले मरहले में पंजाब के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लैया, खानेवाल, विहाड़ी, बहावलपुर शामिल। साहिवाल, पाकपतन, टोबा टेक सिंह, पुशाब, सियालकोट में भी इलेक्शन होंगे। गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जहलुम और अटक भी शामिल। वफाकी हुकूमत नौजवानों को रोजगार देने की बजाय छीन रही है। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं नौजवान को सियासत का हक दें तो वो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। वफाक ने तलबा की फीसों में बेपनाह इजाफा कर दिया। तालीमी इदारों से हैरासमेंट के वाकयात हो रहे हैं। तलबा के साथ मिलकर नया निसाब बनाएंगे। आइंदा 5 साल में हर जिले में यूनिवर्सिटी खोलना चैलेंज है। मौसम बदलते ही सियासी दर्जाए हरारत बढ़ने लगा। इन हाउस तब्दीली के लिए अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से बैकडोर राबते। सिंध से JUI रहनुमा के हुकूमती इत्तेहादी GDA से मिले। फजलुर रहमान का खसूसी पैगाम पहुंचाया। अयाज सादिक और साद रफीक का MQM से राबता। पीपल्स पार्टी की बलोचिस्तान अवामी पार्टी को राम करने की कोशिश। BAP ने मुशावरत के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। वफाक और पंजाब काबीना में नए लोग सामने आएंगे। अपोजिशन के लिए मजीद परेशानियां आ रही हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एहतसाब का फंदा जैसे जैसे तंग होगा नून लीग पीपल्स पार्टी एक दूसरे को घसीट कर इज्जत देते नजर आएंगे। चचा और कासिम के खिलाफ केसेस पर मरियम नवाज साइलेंट मोड पर चली गईं। जहांगीर तरीन ने पार्टी और इमरान खान के खिलाफ
कोई बयान नहीं दिया। अदम एतमाद के मामले पर जहाज कहां लैंड करेगा? ग्रुप ने जहांगीर तरीन को हतमी फैसले का इख्तियार दे दिया। खुलकर सियासी मैदान में उतरने का मशवरा। हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल में नून लीग का साथ देने की तजवीज़। तहरीकी अदम एतमाद पेश होने तक तरीन ग्रुप सियासी कार्ड सीने से लगाए रखेगा। ग्रुप के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जो कहोगे वही मानेंगे। IMF से डील के नताइज आ गए। पेट्रोल ओगरा की तजवीज़ से ज़्यादा महंगा किया गया। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 4 रुपये बढ़ाकर 17 रुपये 92 पैसे कर दी गई। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स की 0 शरह बरकरार। हुकूमत ने IMF की शराइत के तहत पेट्रोलियम लेवी 30 रुपये फी लीटर तक करनी है। मौजूदा हुकूमत 3 साल में पेट्रोल 64 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा कर चुकी। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए से जायद इजाफा जालिमाना इक़दाम। शहबाज शरीफ का अवाम से सड़कों पर आने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो बोले, जाते जाते इमरान खान ने अवाम पर महंगाई की बमबारी तेज कर दी। यूसुफ गिलानी ने कहा, हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही, इसका जाना अब बनता है। हमजा शहबाज बोले, करप्ट तरीन हुकूमत ने मुल्क दाव पर लगा दिया, ये अवाम को कंद कचहरी तले रखना चाहते हैं। सिराजुल हक का कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। MP मिर्जा जावेद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में गधा ले आए। पेट्रोल महंगा होते ही किराए बढ़ गए। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां शुरू। AC, नॉन AC बसेस, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 15 से 20% बढ़ा दिए। ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की सूरत में एहतजाज का ऐलान। बस स्टैंड्स पर नए किराएनामे आवेज़ां। इंतजामिया ने भी चुप साध ली। जितना मुमकिन हो सके पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। वफाकी वजीर शिबली फराज का अनोखा मशवरा। बोले, सख्त वक्त में जिंदगी नॉर्मल नहीं हो सकती। हुकूमत किस किस चीज़ पर सब्सिडी दे। पाकिस्तान में पेट्रोल के कुएं होते तो और बात थी। रूसी अफवाज की वापसी की तलात के बावजूद खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $0.84 का इजाफा। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $94.14 पर आ गई। अमरीकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत में $0.76 इजाफा। कीमत बढ़कर $92.77 हो गई। क्या कराची किंग्स आज कुछ कर दिखाएगी? शिकस्तों के भंवर से निकल पाएगी? किंग्स का आज सुल्तान से मुकाबला। लगातार 8वीं शिकस्त से बचने का चैलेंज दरपेश। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे इन एक्शन होंगी। आज से 100% शायकीन स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। गुज़श्ता रोज पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 24 रन से शिकस्त दी।